यह है दक्षिणी कश्मीर का कोयल गांव, एक शांत सामान्य जगह जहां के लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि उनके बीच रहने वाला 5 वक्त का नमाजी, सबकी मदद करने वाला डॉक्टर उमर नबी बट वही लाल किले के बाहर धमाका करने वाला आत्मघाती आतंकी है। कोयल में आज अजीब सन्नाटा है। यह वो सदमा है जिसने कश्मीर की जमीन को हिलाकर रख दिया है। जो डॉक्टर शादी की तैयारी कर रहा था, वह पिछले शुक्रवार को घर वालों से आखिरी बार बात करके भूमिगत हो गया था। अब उसके शव की पुष्टि करने के लिए पुलिस उसकी मां और पिता के डीएनए के नमूने ले रही है। लेकिन सवाल सिर्फ उम्र का नहीं है, सवाल है एक गहरे आतंकी मॉड्यूल का, जिसमें 3 डॉक्टर शामिल है और जिसके तार पुलवामा से लेकर सहारनपुर तक फैले हुए हैं। डॉक्टर उमर के परिवार पर क्या गुजर रही है, यह उनकी भाभी की आंखों में साफ दिखता है। वह फूट फूट कर बताती है, शुक्रवार को मेरी उससे बात हुई। हमने कहा पुलिस तुम्हें तलाश रही है, पोस्टर का मामला है, जल्दी आकर हल करो। उसने कहा मैं 3 दिन बाद आऊंगा, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन वह एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था, वह आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहा था। उसकी भाभी की गुहार देखिए, मेरे पति, मेरे देवर, मेरे सास ससुर, सबको पुलिस ले गई है। मेरे ससुर जहनी मरीज हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहां जाएं। हम तो उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। एक पल में शादी की खुशी, एक पल में आतंकी का कलंक। डॉक्टर उमर नबी बट ने अपने परिवार को ऐसी बेबसी में छोड़ दिया है। पुलिस की जांच ने साजिश की परतों को खोलना शुरू कर दिया है। पता चला है कि धमाके में इस्तेमाल हुई कार आमिर राशिद ने खरीदी थी, लेकिन उसका भुगतान आत्मघाती आतंकी डॉक्टर ने किया था। यह आमिर कौन है? कोयल से 20 किलोमीटर दूर पामपोर के संबुरा गांव से पुलिस ने प्लम्बर आमिर राशिद और उसके भाई उमर को गिरफ्तार किया है। आमिर ने कथित तौर पर अपने दोस्त तारिक के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की थी और उसके नाम पर जारी सिम इस्तेमाल कर रहा था। आमिर के परिजनों का दावा है कि उसके दोनों बेटे बेकसूर हैं और आमिर कभी कश्मीर से बाहर दिल्ली नहीं गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली कड़ी है डॉक्टर उमर से महज 700 मीटर दूर रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल शकील उर्फ डॉक्टर मुसे। मुजम्मिल के भाई आजाद शकील की आवाज में दर्द है। हम यहाँ सब परेशान हैं। हमें नहीं पता था कि वह डॉक्टर की आड़ में शैतान बन गया है। हमारे घर का कोई सदस्य हिंदुस्तान के खिलाफ जा सकता है, आतंकी हिंसा में शामिल हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता। आज उनके परिवार की 50 सालों की नेक नामी दांव पर लगी है। उनके भाई बताते हैं कि मुजम्मिल सिर्फ 2-3 बार ही घर आता था। वह अपनी बहन की शादी के लिए आया था, जो गिरफ्तारी के बाद स्थगित हो गई है। यह मॉड्यूल सिर्फ पुलवामा के 2 गांवों तक सीमित नहीं था। पुलिस ने आत्मघाती डॉक्टर के दोस्त सजाद मल्ला को भी हिरासत में लिया है। क्या वह भी साजिश में शामिल था या सिर्फ पूछताछ के लिए, यह भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस मॉड्यूल की सबसे दूर की कड़ी जुड़ी वनपोरा कुलगाम से। यहां से डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। उसके जीएमसी अनंतनाग स्थित लॉकर से एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। डॉक्टर आदिल के पिता रिटायर्ड तहसीलदार हैं, जिन्हें भी हिरासत में लिया गया है। उनकी बहन के शब्द सुनिए, हमारे लिए यह सबसे बड़ा सदमा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि वह ऐसा काम कर सकता है। यह जांच बताती है कि 15 लोग हिरासत में हैं और इस मॉड्यूल में 3 डॉक्टर शामिल है, जो एक नई और खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा करता है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि डॉक्टर उमर का पता लगाने के लिए उसके मां बाप के डीएनए नमूने की जांच की जाएगी। यह मॉड्यूल 19 अक्टूबर को नौगाम में जैश मोहम्मद के पोस्टर मिलने के बाद पुलिस को नजर में आया था। जांच एजेंसियों ने इस गिरोह के सदस्यों की निशानदेही पर 2900 किलोग्राम विस्फोटक, असोल्ट राइफलें, पिस्तौल और आईईडी बनाने का सामान बरामद किया है। डॉक्टर जो लोगों को जीवन देते हैं, वही मौत का सामान जुटा रहे थे। परिवार रो रहा है, रिश्ते टूट गए हैं और कश्मीर के लोगों को एक बार फिर इस आतंकी कलंक की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है, आखिर कौन इन पढ़े लिखे नौजवानों को शैतानी की राह पर धकेल रहा है? आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।